हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो दोस्तों, बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जिला कोरिया में शिक्षक की विभिन्न पदों की भर्ती के बारे में। साथ ही देखेंगे भर्ती से संबंधित विभिन्न जानकारी, जैसे पदों की संख्या, आयु सीमा, योग्यता और नियुक्ति से संबंधित शर्तें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पदों की विवरण की। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल महालपारा जिला कोरिया में 4 पद, जिसमें एक पद व्याख्याता के हैं वाणिज्य विषय के लिए, एक पद प्रधान पाठक और 2 पद सहायक शिक्षक के लिए जो गणित और कला विषय के लिए हैं। और बात करें इनकी मानदेय यानी कि वेतनमान की, तो व्याख्याता के और प्रधान पाठक के 38,100 रुपये तथा सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये रहने वाले हैं। और वहीं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया में 5 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें व्याख्याता के 2 पद हिंदी और संस्कृत विषय के लिए हिंदी माध्यम में तथा शिक्षक के 1 पद अंग्रेजी माध्यम में गणित विषय के लिए और सहायक शिक्षक के 2 पद अंग्रेजी माध्यम में गणित और विज्ञान विषय के लिए देखने को मिलेंगे। बात करें इनकी मानदेय की, तो व्याख्याता के 38,100 रुपये और शिक्षक के 35,400 रुपये तथा सहायक शिक्षक के 25,300 रुपये देखने को मिलेंगे। और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खरवा जिला कोरिया में 9 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें व्याख्याता के 4 पद हिंदी, गणित, इतिहास और अर्थशास्त्र के लिए तथा शिक्षक के 1 पद हिंदी या संस्कृत के लिए तथा सहायक शिक्षक के 2 पद कला और विज्ञान विषय के लिए और प्रयोगशाला सहायक के 2 पद रसायन तथा जीव विज्ञान को देखने को मिलेंगे। तथा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनहट जिला कोरिया में 2 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें व्याख्याता के 1 पद वाणिज्य विषय के लिए तथा सहायक शिक्षक के 1 पद अंग्रेजी विषय के लिए। और इनके मानदेय 38,100 रुपये तथा 35,400 रुपये रहने वाले हैं। दोस्तों, बात करें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता होना अनिवार्य है। हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्तर पर व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या फिर बीएड अनिवार्य है तथा हिंदी माध्यम में व्याख्याता हिंदी, संस्कृत, इतिहास, गणित एवं अर्थशास्त्र के पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी आप पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करें पूर्व माध्यमिक शाला स्तर पर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बीएड अनिवार्य है। साथ ही प्राथमिक शाला स्तर पर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डीएड या फिर डीएलएड की प्रशिक्षण अनिवार्य है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी को 9वीं के बाद आगे की जो संपूर्ण शिक्षा है वह किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूरा करना आवश्यक होगा। हिंदी माध्यम के पदों के लिए व्याख्याता को हिंदी, संस्कृत, गणित, इतिहास एवं अर्थशास्त्र के पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है तथा शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से जो अंक सूची या फिर उपाधि वही मान्य होगा। तो यहाँ सबसे विशेष और ध्यान रखने योग्य बात, इन शैक्षणिक पदों हेतु डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड की उपाधि अनिवार्य होगी तथा अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। और इनकी मेरिट किस आधार पर बनेगी, तो व्याख्याता और प्रधान पाठक की मेरिट स्नातक के प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक तथा स्नातकोत्तर के प्राप्त अंकों का 30 अंक और डेमो हेतु 20 अंक और साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। बात करें यहाँ डेमो की, तो डेमो एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों, जिसमें संबंधित आवेदक को पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से संवाद की योग्यता या फिर पठन पाठन संबंधी गुणवत्ता और विषय का ज्ञान आदि का आकलन करने के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। उसी प्रकार शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की नियुक्ति के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बात करें सबसे इम्पोर्टेंट आयु सीमा की, तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शासन के द्वारा दिया गया आयु सीमा में छूट भी लागू होंगे। उम्र की पुष्टि 10वीं के मार्कशीट के आधार पर होगा। दोस्तों, डेमो में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
अगर आप डेमो में अनुपस्थित रहते हो तो आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही एक अभ्यर्थी एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। दोस्तों, बात करें भर्ती से संबंधित कार्यक्रम की तो शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर में 24 नवंबर दिन 2022 गुरुवार को 9 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा तथा दस्तावेज सत्यापन 11 बजे से दोपहर 1 बजे और उसी प्रकार पात्र का सूची प्रकाशन 2 बजे तथा दावापत्ति प्राप्त करना दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगा और दावापत्ति का निराकरण पश्चात प्रकाशन 4 बजे होगा। अंतिम वरीयता सूची शैक्षणिक दस्तावेज की मेरिट के आधार पर दोपहर 4 बजे होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेमो और साक्षात्कार 25 नवंबर दिन शुक्रवार को 10 बजे तथा 26 नवंबर शनिवार को 10 बजे से शुरू होगा। तो भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया हूँ। फिर भी एक बार आप पीडीएफ का अवलोकन जरूर कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे छत्तीसगढ़ में आने वाली हर भर्ती के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।